मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 वैद्युतावेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युतावेश क्या होता है? तो जो वैद्युतावेश का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है, वैद्युतावेश कहलाता है। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युतावेश के प्रकार। वैद्युतावेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। धनावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। ऋणावेश क्या होता है? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो वह वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है और ऋणावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, क्योंकि अधिकता हो जाती है। आवेश और गुण सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। धन आवेश थोड़ा समझिए, जैसे Na सोडियम होता है, Cl माइनस होता है, Na पर एक प्लस का चिन्ह आता है, Cl पर एक माइनस का चिन्ह आता है। Na का परमाणु क्रमांक होता है 11, Cl का होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,7, इसका इलेक्ट्रॉन 2, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है आपका 2,8,1, इसका इलेक्ट्रॉन 2,8,7। हर कोई वस्तु या हर कोई तत्व अपने अंतिम क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है, इसलिए Na इसको एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसके अंतिम क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और Na पे बचेंगे अंतिम क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों के अंतिम में 8 8। तो मैंने वो लिखा है धनावेश। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो वह वस्तु धनावेश में हो जाती है। जैसे Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, वो धनावेश में हो गई। ठीक है। ऋणावेश क्या होता है? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वह ऋणावेश हो जाती है और ऋणावेश वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। Na का परमाणु Cl का परमाणु क्रमांक 17 था, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 18 है और इसलिए इसमें एक माइनस का चिन्ह आ गया। आवेश में गुण क्या होता है? सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। जैसे एक चुंबक है कि दोनों ध्रुव होते हैं N और S, इसके भी N और S और N कर दो पहले। अगर इनको एक ध्रुवों को मिलाएंगे तो ये दूर दूर भागेंगे और डिफरेंट अलग अलग ध्रुवों को मिलाएंगे तो इनके बीच NF और NS और एक अलग अलग ध्रुवों को मिलाएंगे तो इनमें आकर्षण होगा। कहने का मतलब ये है सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, मतलब एक जैसे ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, दूर दूर भागते हैं। विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, मतलब पास पास आते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आवेशों क्या होता है? वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसका अनुभव करता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। मैंने आपको बता रखा था अभी से। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो वह वस्तु धन आवेशित हो जाती है। धन आवेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जैसे Na धन आवेश होगी, परमाणु क्रमांक 11 था, एक इलेक्ट्रॉन से त्याग दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन बचे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 बचे। ठीक है, आगे अगली हेडिंग है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का आवेशों का आवेशों का क्वांटीकरण। ये क्या होगा? समझ ध्यान देना थोड़ा सा। किसी वस्तु पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर या उसका पूर्ण गुणज हो सकता है। किसी वस्तु पर आवेश किसी वस्तु पर आवेश किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉनों के आवेश
आवेश के बराबर या उसका पूर्ण गुणज हो हो सकता है है अर्थात अर्थात e, 2e, 3, 4e डॉट 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 हो सकता है हो सकता है 1.7e 1.7e 1.75e डॉट नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको बताया किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर या उसका पूर्ण गुणज हो सकता है 1.7e 1.75e ये नहीं हो सकता है यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हो रही हो यदि यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो रही हो तो उस वस्तु पर आवेश उस वस्तु पर आवेश Q बराबर n होगा। ठीक है, समझो कोई वस्तु किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर या उसका पूर्ण गुणज हो सकता है अर्थात E, 2E, 3, 4E हो सकता है परंतु 1.7E 1.75 नहीं हो सकता है। मैंने आपको बोला यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो रही हो तो उस वस्तु पर आवेश Q बराबर n ही होगा। इतना क्वेश्चन ऐसे पूछता है, हम ध्यान देना, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, Q का मान दे रखा है आपको, आंसर देखो इसका Q बराबर 1, एक इलेक्ट्रॉन को आप जानते ही हो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है, बताइए आप लोगों को। तो होता है Q बराबर NE, हमको निकालना है N एंड फाइंड आउट करना है। तो समझो Q का मान 1, N निकालना है, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19, N का मान निकालेंगे, गुणा वाली संख्या जाती है किसमें, भाग में, तो हमारा N बराबर हो जाएगा N बराबर 1/1.6 गुणा 10 की घात -19, N बराबर हो जाएगा, घातों को ऊपर ले जाएंगे 1 गुणा 10 की घात नेगेटिव हो जाती है पॉजिटिव 1.6, ठीक है, पॉइंट से एक जीरो बढ़ा लेंगे ऊपर तो n बराबर हो जाएगा 10, इस पे एक, इसका मतलब है 10 की घात 19 का मतलब होता है 10 को 19 बार लिखना है, 10 इंटू 10, इसलिए एक 10 इस पर ले लेंगे तो इसको हो जाएगा 100 और जो है 10 की घात 18 और ये हो जाएगा 16। अब भाग देंगे, 16 छिक्के 96, 2.5 गुणा 10 की घात 18 इतना आएगा। तो 16 छक्के 96, ठीक है, 6 पॉइंट कितना बचा, 6 बार गया, कितना बचा, 16 छक्के 96 बचा कितना, 4 हो गया, 40 16 दूनी 32 बचा कितना हो गया, 16 पंजे 80। अब देखो ये समझ होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा आवेश और क्वांटिटी कट क्या होता है, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर या उसका पूर्ण गुणज हो सकता है अर्थात E, 2E, 3, 4E हो सकता है
पॉइंट सेवन ये नहीं हो सकता पॉइंट नंबर, या तो किसी वस्तु पर एन इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी हो रही हो तो उस वस्तु पर आवेश Q बराबर एन। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, इंपोर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो Q बराबर वन। एक कूलम मतलब Q का मान वन हो गया, E का मान आप जानते ही हो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। Q बराबर एन सूत्र होता है, Q की एक रख दिया, एन आ गया, एक की जगह मान रख दिया, ये गुणा वाले जाएंगे आपके डिवाइड में, एन का मान निकालेंगे, घात को ऊपर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। आगे देखो, यहाँ समझ लो थोड़ा सा। एक अल्फा कण पर आवेश क्या होता है? एक अल्फा कण पर आवेश होता है, एक अल्फा कण पर आवेश इलेक्ट्रॉन तक का आवेश 1.6 होता है। और हाँ, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, सॉरी एक मिनट ध्यान दो आप लोग। पेपर में पूछ लेता है, एक अल्फा कण पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश, समझो। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है आपका पर, पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये माइनस का होता है, इस पे उतना ही याद। प्रोटॉन तो होता है, प्रोटॉन प्लस का होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। कूलम एक अल्फा कण पर आवेश, एक अल्फा कण पर आवेश होता है, कितना होगा 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 32। एक अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 32। समझ में आ गया होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। एक अल्फा कण पर आवेश होता है आपका 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 32, सॉरी 19 होगा, गुणा में 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, समझो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 2e, तो 2 इंटू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, तो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 16 दूनी 32 पॉइंट एक पॉइंट लग जाएगा गुणा 10 की घात माइनस 19, ये होता है कूलम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं हम, आगे पढ़ने जा रहे हैं हम कूलम का नियम। कूलम का नियम समझो क्या होता है। कूलम का नियम क्या होता है आप लोग ध्यान देना। ये बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसके बीच की दूरी स्मॉल आर है, इस पे एक बल इधर कार्य कर रहा है, ए, ये बी है, एक एफ, ध्यान देना। एक Q1, Q1, Q2, तो आप इस पर ध्यान दो। कूलम का नियम क्या, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कूलम का नियम। कूलम का नियम पेपर में पूछा जाता है, कूलम का नियम लिखिए, तो रटने वाली बात नहीं। तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे समझो कूलम का नियम चला, दो 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 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वाला आकर्षण या
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्या लगेगा, बल उन आवेशों के उन उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा उनकी उनकी बीच की दूरी उनकी बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि मैंने लिखा, आप समझ में आ रहा था मैंने क्या लिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब इस दो स्थिर आवेश लगे हुए, उनके बीच या आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण। मतलब कहने का ये है, अगर अलग अलग आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगेगा, या एक जैसे आवेश होंगे तो दूर दूर भागेंगे। तो परिभाषा ध्यान दो थोड़ा सा आप लोग। F अनुक्रमणपाती Q1 इंटू Q2, F अनुक्रमणपाती 1/r²। समीकरण 1, समीकरण 2। जैसे कि आपको बताया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी, क्या है, इन दोनों के बीच की r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से यहां मेरा f का मान एक बार लिख लेते हैं, अनुपात एक बार लिखेंगे, Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, आज ध्यान दो, F बराबर K Q1 इंटू Q2/r²। समझ में आ रहा होगा। जहां K एक नियतांक है, यहां लिखना है आपको, जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक जिसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 9 न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। सुविधा के लिए इसका मान, सुविधा के लिए इसका मान कितना मान लेते हैं, 1/4πε0Q मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², जो कि आपको कूलम का नियम। तो मैंने जैसे बताया आप लोगों को, कूलम का नियम क्या आता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, मतलब एक जैसे आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, अलग अलग आवेश होंगे तो आकर्षण होगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों की लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण उन आवेशों के गुणा कर दिया, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी क्या है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²,
एफ समान एक बार लिख लिया और एक बार लिख लिया Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इसकी जगह के लगा लीजिए। हाँ, क्या है कि एक नियतांक है जिसका मान 9 गुणा 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर मतलब इसका होता है, जिस सुविधा के लिए इसका मान 1/4 पाई ऐसा नोट मान लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसको हम तोड़ ले सकते हैं।